13.3 परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा इसमें क्वेश्चन मिलेगा आपको, जो एग्जाम में हर साल पूछ रहा है। इधर जब से 100 नंबर ऑब्जेक्टिव 50 नंबर ऑब्जेक्टिव किया है, इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। समझ रहे हैं? अंक चेंज रहेगा मगर क्वेश्चन सेम रहेगा, समझना एकदम याद रखिए। त्रिकोणमिति के बाद सबसे ज्यादा क्षेत्रमिति से पूछता है, समझ रहे हैं? त्रिकोणमिति के बाद कौन चैप्टर से ज्यादा पूछता है? क्षेत्रमिति से। क्षेत्रमिति को भी कंट्रोल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 इसको लिख दीजिए, VVI, MI, II, TTI, II हुआ, जो आई सब कुछ आई, सब कुछ समझो है। एक नंबर क्या कह रहा त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या है? 4.2 सेंटीमीटर वाले वस्तु के एक गोले को पिघलाकर, कौन सी है? इतना सेंटीमीटर वाले गोला है ने, इतना सेंटीमीटर पिघलाकर एक गोला, और उसके बाद ये गोले की त्रिज्या हो गया। गोले की त्रिज्या कितना है? 4.2। ध्यान से इसे पिघलाकर, एकरा पिघलाकर 6 सेंटीमीटर बेलन, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बेलन की त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई बराबर यही समझना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा एकदम हाल में। क्या बोला? एक गोला है और पिघला कर बेलन बना दिया है ना। मतलब दूध के खोवा का एक लोइया कहता है उसको, की कह सकता है? मतलब जैसे इस टाइप का दूध के खोवा का आती है, इस टाइप का है, ठीक। कि खोवा जो है ना 500 ग्राम है। कितना है? 500। एक ग्राम बंटिया के दुकान है ने, बंटिया के दलिए ने तो इक्की के पेड़ा बना करके छोटा छोटा, की के पेड़ा बना दिए छोटा छोटा। अब दोनों को तौलेंगे तो बड़ा छोटा हो जाएगा, बेसी कम हो जाएगा। काहे में बेसी होगा? कहा कि इसी को वो बनाया, खाली आकार में चेंज किया। यही बात समझना है आपको। बात समझ रहा है? गोला से बेलन बनाया, वही गोला से बेलन बना दिया। जैसे लोई आटा गूंद के फिर रोटी देता, पूरा गूंदा हुआ आता, फिर रोटी छोटा करके काटते हैं कि नहीं? बस वही आटा में बना रहे हैं। तो यही गोला का बेलन बनाया। तो जो भी गोला की क्षमता होगा वही बेलन की क्षमता होगा कि नहीं? ताकि ओकरे खाली आकार में चेंज किया। ध्यान दिए इस चीज को। तो गोला नहीं, सबसे पहले गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। बेलन का आयतन कहा कि इसी को इसमें ढाला है, इसी को इसमें ढाल दिया। गोला था, बेलन बना दिया बेलन। तो दोनों की क्षमता निकाले। क्षमता कहेंगे तो आयतन निकाले, है ना। गोला के आयतन 4/3 पाई आर। बेलन के आयतन पाई, बेलन के आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई है, पाई खत्म हो गया। 4/, आर कितना है? गोला वाला आयतन आर होते हैं 4.2। आर पर पावर 3 ने है तो को बार लिखे थे? 3 बार लिखे थे। को बार? 3 बार। बराबर एक का आर कितना है? 6। ऊंचाई निकाले का रहे, ऊंचाई निकाले का रहे।
बराबर ऊपर ऊपर करता है, बीच में बराबर आता है तो 6 सत्ती 14 आ रहे थे। अब कहां से दूसरे काटने तो गड़बड़ा ही तो गुना भागत रह देने पर तो लफड़ा हो तो की हो गलो 14 चौका 56 और 7 सते बटा वो शून्य 1 पर 3 शून्य बराबर h। गुना कीजिए जल्दी से। गुना करो। जल्दी से। कितना आया? 27 44। अब को सुनना है 3 अंक के बाद दशमलव मतलब h के मान हो गया 2.744 सेंटीमीटर। समझ गए? कोई दिक्कत? आप इतना देरी हम नहीं करेंगे, बताते हैं। क्वेश्चन 2 नंबर पढ़िए। क्वेश्चन 2 नंबर पढ़िए। कर्म सा 6 8 10 त्रिज्या वाले धातु को 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। सेमे केस है, 3 को छोटा छोटा गोली है और पिघला के एक बड़ा बना देंगे, है ना। चूंकि R1 3 को त्रिज्या है तो R1 बता दे 6 सेंटीमीटर, R2 8 सेंटीमीटर, R3 10 सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार कौन सी तीनों गोलियां के एक बड़ा गोला बनेंगे, है ना। 3 ठोस गोलों का आयतन बराबर बड़ा गोले का आयतन। बड़ा गोला का नाम बोलते हैं, बड़ा गोला का आयतन, बड़ा गोला का आयतन क्यों वो है? गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यू पहला है प्लस 4/3 पाई r क्यू दूसरा है, 4/3 पाई r क्यू तीसरा है। आई बड़ा गोला के 4/3 पाई बड़ी r दे देली, काहे बड़ा है तो बड़ा r दे देली। कोई दिक्कत? 4/3 पाई कॉमन लीजिए। 4/3 की है पाई कॉमन की बच गया R1 के क्यूब, R2 के क्यूब, R3 के क्यूब बराबर 4/3 पाई बड़ी R के 4/3 खत्म, पाई या पाई खत्म, बड़की R1 कितना है 6 के क्यूब, 8 के 10 के बराबर बड़ी R के क्यूब। बताओ 216 512 1000 बराबर R क्यूब। गुना कर रही है आप, छोटे 36 गुना 6 करोगे 216 और 512 1000। जोड़ दीजिए सबको, जोड़िए जल्दी सा। 0 2 2 2 और 8 17 28 बराबर R क्यूब, है ना। यानी R क्यूब बराबर 17 28, है ना। तो R बराबर क्यू इस जाएगा तो दान में, है ना। 17 28 को तोड़ दीजिए। 17 28 कैसे तोड़िएगा? 2 से आएगा और 2 16 4 2 से 4 3 2 2 से 2 6
आए? 216 2 से 08 2 से 54 2 से 27 मतलब को आ गया 2 27 में आ गया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और 27 में आएगा 3 3 9 3 27 यहाँ 3 गो रहा था 3 गो बार बार 2 गो में से एगो 3 गो में से 3 गो में से 3 गो में से इसलिए r बराबर 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत आए बेटावे समझ गया? इसको बैठाते हैं आए? चलिए कौन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 की करा 7 सेंटीमीटर वाला 20 गहराई का कुआं किस आकार का होता है? बेलन के आकार का। क्योंकि कुआं है ये कुआं का व्यास कितना है? 7 मीटर है। व्यास 7 मीटर और गहराई 20 मीटर है। कुआं की गहराई बोलो तो ऊंचाई कितना है? 20 मीटर है ना। खोदने के लिए निकाली मिट्टी को समान रूप से फैलाया गया, उसको समान रूप से फैला दिया गया, फैलाकर 22 मीटर गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया। चूंकि कौन बनाया है? चबूतरा का समझो लंबाई है, पहला जो होता है लंबाई होता है कितना है? 22 मीटर और चबूतरा की चौड़ाई कितना है? 14 मीटर। इसी को लिखा है 22 मीटर गुना 14 मीटर है ना। पहले लंबाई चौड़ाई। अब की कह रहा है चबूतरा की ऊंचाई बराबर वाट प्रश्नानुसार ध्यान दीजिएगा कि कुएं के मटिया से ही वाला बने के जितना एकर मटिया के क्षमता निकलले होते उतने नहीं चबूतरा बनले है। खाली इबारा इहरे कुआं जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रही हो गले घनाकार ई की हो गले घनाकार चबूतरा बना दल के आ कुआं वाले बेलना का कुआं की होगा बेलना का ऐसी न होता है कुआं है। तो ये एकरा निकाल के मटिया ही बना दल के जकर जितना ही मटिया का क्षमता होते मटिया को उतने ने का क्षमता है हैं। तो कुआं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन कुआं के आयतन माने कुआं के बेलन के करके पाई r स्क्वायर h चबूतरा में घना लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई पाई का मान 22 बटा r कितना है? r से निकालिए 7 बटा 2 मीटर। तो 7 बटा 2 गुना 7 बटा ऊंचाई 20 लंबाई 22 और चौड़ाई 14 ऊंचाई निकालना अपना मन से नीचे एक दी काट दीजिए 7 खत्म 22 खत्म 7 दूनी 2 दहेंगे 2 बचे 10 की बच गए 5 बटा एने की बच गए मतलब 2.5 ने हैं इसलिए h बराबर 2.5 तो
कोई दिक्कत? आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।